जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्लॉग में। इस समय मैं हूँ पटना में अपने घर पर और आज का मौसम बहुत सुहाना है। ये देखिए, कल बारिश हुआ था जिसके कारण अभी का मौसम बहुत सुहाना है। खैर छोड़िए, आज मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता का दर्शन करने। हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन है जो 10:15 बजे यहाँ पटना से खुलेगी और कल दोपहर को 1 बजे जम्मू तवी पहुँचा देगी। उसके बाद वहाँ से मैं लोकल ट्रेन से या फिर बस से कटरा चला जाऊँगा। पर यदि आप माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं तो आप बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से वहाँ जा सकते हैं। यदि आपके शहर से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं है तो आप ये गिम्बल कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट। यदि आपके शहर से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जम्मू तवी जा सकते हैं और वहाँ से आप जम्मू तवी से कटरा आप लोकल ट्रेन से वहाँ जा सकते हैं, जिसमें आपको 50 या 60 रुपया टिकट लगेगा। आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं। बस का किराया 80 रुपया, 100 रुपया और 120 रुपया है। निर्भर करता है कि आप कौन से बस से जा रहे हैं। आप वहाँ फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। आपको जम्मू एयरपोर्ट उतरना होगा, उसके बाद वहाँ से टैक्सी से कटरा आना होगा। पटना से डायरेक्ट जम्मू के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, पहले दिल्ली जाना होता है और फिर उसके बाद जम्मू जाता है। फ़िलहाल तो आज ट्रेन है और ये मेरी चौथी यात्रा है। 6:30 बज गया है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। मैं आपसे मिलता हूँ पटना जंक्शन। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्लॉग में। इस समय मैं हूँ कटरा चौक पर, जिसे फवारा चौक और श्रीधर चौक भी कहते हैं। और ये देखिए त्रिकुटा पर्वत, जहाँ हमारी माता रानी विराजमान है। माता रानी यहाँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। पहली है माँ महासरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, दूसरी है माँ महालक्ष्मी जो धन की देवी हैं, और तीसरी है माँ महालक्ष्मी जिन्हें शक्ति का रूप माना जाता है। आज इन्हीं 3 पिंडियों का दर्शन करने मैं त्रिकुटा पर्वत पर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ दर्शन करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होगा, और RFID कार्ड यहाँ बनता है। RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड कटरा में और रेलवे स्टेशन पर बनता है। इसे लेने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। RFID कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर में यात्रा शुरू करना होता है। आपकी जब यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो आपको RFID कार्ड लौटा देना होगा। मैंने अपना RFID कार्ड ले लिया है और मैं अपनी चौथी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। यह है दर्शनीय द्वार जहाँ से यात्रा शुरू होती है। अंदर जाने से पहले आपकी चेकिंग होगी, आपके बैग की चेकिंग होगी। मैं आपसे मिलता हूँ चेकिंग कराने के बाद। जय माता दी दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ, चेकिंग करा कर अंदर आ चुका हूँ और ये देखिए
मैं अपनी चौथी पवित्र यात्रा शुरू कर चुका हूँ। यह मार्ग पुरानी मार्ग कहा जाता है, इसे बाणगंगा मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग पर आपको घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी की सुविधा मिल जाएगी। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तब आप इनकी सुविधा ले सकते हैं। भवन तक घोड़े और खच्चर का चार्ज लगभग 1100 या 1200 रुपया है। पिट्ठू आपको 500 रुपये मिल जाएंगे और पालकी वाले आपसे 3500 रुपया लेंगे। आप 20 रुपये की एक लाठी खरीद सकते हैं, जिससे आपको चलने में थोड़ी थकान कम होगी। और जब आप दुकानदार को ये 20 रुपये वाली लाठी वापस करते हैं तो आपको 10 रुपया लौटा दिया जाएगा। यह है टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का दुकान। पहले यहाँ भक्ति कैसेट मिलता था, अब यहाँ ड्राई फ्रूट मिलता है। ठीक इसके सामने में गुलशन कुमार का लंगर लगता है। यहाँ से प्रसाद खाकर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। यही है गुलशन कुमार का लंगर, जो अभी बंद है। सुबह में 8 बजे खुलेगा। गुलशन कुमार के लंगर में जाने का रास्ता यही है। और ये जो सामने भीड़ देख रहे हैं वो नया वाला मार्ग है, यानी ताराकोट मार्ग। वहाँ आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी। उस रास्ते पर कोई दुकान भी नहीं है। अधिकांश लोग पुराने मार्ग से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की बुकिंग यहीं से होती है। रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जहाँ दर्शन करके आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। यह है बाणगंगा। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब माता रानी गुफा की ओर जा रही थी तब उनके सेवक हनुमान जी को प्यास लग गई। तब माता रानी ने प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर गंगा जी को प्रवाहित किया था, जिसे हनुमान जी ने प्यास बुझाई थी। इसलिए इस स्थान को बाणगंगा कहते हैं। यहाँ पर माता रानी ने अपने केश धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बालगंगा भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां कुछ महीने पहले लैंडस्लाइड हुआ था और उसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। पहले यहां घोड़ा, पिट्ठू और पालकी का काउंटर हुआ करता था। रास्ते में बहुत जगह शौचालय और मेडिकल की व्यवस्था है। शौचालय का कोई चार्ज नहीं है, मेडिकल की व्यवस्था भी फ्री है। यह है शुभ्रा भवन। यह साइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। यहाँ भक्तों को हलवा, चना और चाय प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आप थोड़ी देर यहाँ आकर आराम भी कर सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं, इसीलिए यह अभी बंद है। 8 बजे से यहाँ प्रसाद वितरण होना शुरू हो जाता है।
रास्ते में फ्रूट और जूस की बहुत सारी दुकान दिखेगी। फ्रूट और जूस लेते रहिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे और ऊपर जाने के लिए शक्ति मिले। मैं पहुंच चुका हूं बाथिंग घाट। श्रद्धालु यहां स्नान करके आगे बढ़ते हैं। यहां महिलाओं को स्नान करने के लिए अलग से व्यवस्था है। यहां मुंडन भी करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर देख रहे हैं ये गीता मंदिर है। यहाँ माता रानी का दर्शन करके आप आगे यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का एक ख़ास बात ये है कि यहाँ से जितने भी घोड़े वाले आगे बढ़ते हैं वो माता रानी के आगे सिर झुकाकर ही आगे बढ़ते हैं। यह है इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर। यहाँ शंकर भगवान, पार्वती माता, सरस्वती माता और हनुमान जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के अंदर में माता रानी विराजमान है। दोस्तों, यहाँ आपके शहर का प्रीपेड सिम नहीं चलेगा। या तो आप अपने सिम को पोस्टपेड करवा लीजिए या फिर आप यहाँ आकर यात्री सिम खरीद सकते हैं। यहाँ 350 रुपये में आपको यात्री सिम मिल जाएगा जो जियो का या एयरटेल का रहेगा। वैसे तो यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का काम चलता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको कचरा दिख ही जाएगा। जगह जगह मेडिकल यूनिट बना हुआ है जिसकी सेवा निःशुल्क है। चलिए, चलो चलो चलो। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। बारिश काफ़ी ज़ोर से हो जाती है बीच बीच में, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती ही जा रही है। यदि आप वैष्णो माता का दर्शन करने आ रहे हैं तो गर्म कपड़े, छाता और रेनकोट जरूर ले लीजिएगा। जैसे ही चरण पादुका मंदिर के पास पहुँचे, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। कहा जाता है कि जब माता रानी का भैरवनाथ पीछा कर रहा था तो माता रानी ने यहाँ खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था, जिससे उनके पैरों के निशान यहाँ पड़ गए थे। माता रानी के चरणों के निशान का ही यहाँ दर्शन किया जाता है। यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है।
कॉपी करके सुनो कि लोग। ये जो आप अधूरा मंदिर देख रहे हैं, ये है शंकराचार्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण साइन बोर्ड भी करवा रहा था, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने इसे बनने नहीं दिया। इस मंदिर पर अभी केस चल रहा है। अब बारिश भी हो गई, मौसम भी अच्छा हो गया। अगर धूप रहता तो और दोस्तों, यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। आप सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों से जाना समझदारी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगा। बेहतर है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल उतरने के लिए ही किया जाए। और ये देखिए कटरा। आप बता सकते हैं हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ गए? थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। इंडिया ब्लॉग। बारिश के बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मार्ग पर बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको सेल्फी लेने का मन करेगा। पहाड़ों पर से ऊपर आसमान देखने में और नीचे कटरा को देखने में बहुत सुंदर लगता है।
यहाँ से दो रास्ता हो जाता है। एक होता है हिमकोटी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर है, और दूसरा है हाथी मत्था मार्ग जो 6.5 किलोमीटर है। यहाँ खाने पीने की ब्रांडेड दुकानें भी खुल चुकी है। यहाँ बिना लहसुन प्याज के भोजन मिलता है। रेस्टोरेंट, शौचालय, एटीएम, पीने के पानी की व्यवस्था पूरे रास्ते में है। हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। पहाड़ों के बीच में बसा यह मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। यह मंदिर इतना सुंदर है कि मन करता है यहीं बैठकर मंदिर को निहारता रहूं। यहाँ के बारे में एक कथा प्रचलित है। एक पंडित जी थे, श्रीधर जी, जो माँ वैष्णो देवी के बड़े महान भक्त हैं। उन्होंने एक बार भंडारे का आयोजन किया था। उस भंडारे में माता रानी बालिका बनकर आई थी। इसी भंडारे में भैरवनाथ भी आया था। कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिए। भोजन परोसते हुए जब माँ वैष्णो भैरवनाथ के पास गई तो वह मांस और मदिरा मांगने लगा। इसके अलावा वह माता रानी को पकड़ने की कोशिश भी करने लगा। माता रानी त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ गई। बाणगंगा और चरण पादुका से होते हुए माता रानी यहीं अर्धकुंवारी पहुँच गई। यहाँ एक गुफा में 9 महीने रहकर माता रानी तपस्या करने लगी। जिस गुफा में माता रानी तपस्या की थी उस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। गर्भजून गुफा यहीं अर्धकुंवारी में है। भक्त इसी गुफा का दर्शन करने यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा का दर्शन जीवन में केवल एक बार ही करना चाहिए। दर्शन करने के लिए यहाँ नंबर लगता है। भीड़ कम होने पर 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाता है, पर यदि भीड़ ज़्यादा रहा तो 25 घंटे 30 घंटे भी लग सकते हैं। रेणु अर्धकुंवारी में फ्री और पेड दोनों तरह की धर्मशाला हैं। अपनी सुविधा के अनुसार भक्त यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ आरती का समय दिया गया है। गर्मियों में कितने बजे आरती शुरू होती है और सर्दियों में कितने बजे आरती शुरू होती है। और इस समय 210 नंबर चल रहा है। मैंने भी टोकन ले लिया है गर्भजून गुफा का दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरा जो नंबर है वो है 569। अभी चल रहा है 210। मेरा नंबर परसों आएगा। परसों तक रुकने का इरादा नहीं है। हम लोग भवन की ओर चल दिए। अब हम लोग अर्धकुंवारी से निकल गए हैं और जा रहे हैं भवन की ओर। चलते चलते रात हो गया और ये देखिए रात को कटरा कितना सुंदर लगता है। लगता है कि ज़मीन पर सितारे बिछे हुए हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। यह है सत्या भोजनालय और यह है रेट लिस्ट। रास्ते में लोग जय माता दी का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे शरीर में एक ताकत आ जाती है। यदि आप पूरी तरह से थक चुके हैं तब भी आप माता रानी का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। रिमझिम बारिश और जय माता दी का नारा, मज़ा ही दुगना हो गया।
बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। माता रानी का दर्शन करने जब भी आप आइए तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात कि यात्रा में सीढ़ियों का इस्तेमाल चढ़ने के लिए नहीं बल्कि उतरने के लिए करें। दूसरी बात, पानी जूस पीते चलें और फ्रूट खाते हुए चलें ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे। तीसरी बात, ज़रूरी दवाइयाँ साथ रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर लिया जाए। चौथी बात, यदि आप बुज़ुर्ग हैं तो यहाँ आने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और दिन में ही यात्रा पूरी करके नीचे चले जाएं। पाँचवीं बात कि आप आराम से चलें ताकि थकावट ना हो। तेज़ी से चलने पर काफ़ी थकावट हो जाएगा। पार्वती भवन के पास हम लोग पहुंच गए हैं। ऊपर में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और बहुत भयंकर ठंड है। ये देखिए, ये जो आपको धुआं टाइप का दिख रहा है, ये ठंड के कारण हो गया है। बहुत सारे लोग स्वेटर जैकेट लेकर आए हैं, उन्होंने पहन लिया है, लेकिन कुछ लोग जैकेट और स्वेटर लाना ही भूल गए क्योंकि नीचे गर्मी था और यहाँ ऊपर माता रानी के भवन पर बहुत भयंकर ठंड है। इतनी भयंकर ठंड में और बारिश में लोग जय माता दी का नारा लगा रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। भवन के पास यह है पार्वती भवन। फर्स्ट फ्लोर पर आपको लॉकर मिल जाएगा। दूसरे फ्लोर पर महिला शौचालय है। तीसरे फ्लोर पर पुरुष शौचालय है। यह है भेंट शॉप। माता रानी का प्रसाद यहाँ मिलता है। यहाँ 2 तरह का प्रसाद मिलता है। यदि आप बिना नारियल के प्रसाद लेते हैं तो 50 रुपया लगेगा और नारियल के साथ प्रसाद लेते हैं तो 100 रुपया लगेगा। भवन पर एटीएम भी है। यहाँ मनोकामना भवन है जहाँ आप 150 रुपये में 100 स्टे कर सकते हैं। रोपवे का ये एंट्री गेट है। यदि आपको भैरवनाथ रोपवे से जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। भवन पर फ्री मेडिसिन की भी सुविधा है। यह है स्काई वॉक। यहीं से माता रानी का दर्शन करने के लिए जाया जाता है। और ये देखिए लाइन, भवन पर बहुत भीड़ है। यह है डिजिटल लॉकर, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये रास्ता सीधे चला जाता है रोपवे टिकट काउंटर। यदि आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो टिकट यहाँ से खरीद सकते हैं। याद रहे कि एक लोग को केवल एक ही टिकट दिया जाएगा। परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो रोपवे से जाना चाहते हैं वो इधर से ही जाएंगे और हर सदस्य को लाइन में लगना पड़ेगा। लॉकर नंबर 2 और 3 भी इधर से ही है। यहाँ पे लॉकर की व्यवस्था फ्री में है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है दुर्गा भवन का बेसमेंट। यहीं पे रोपवे का टिकट मिलता है। भवन पर बहुत ही अधिक ठंड और बारिश हो रही थी, इसलिए रात को हमने दर्शन नहीं किया। सुबह पर मैंने लॉकर में अपना सारा सामान रख दिए हैं और अब जा रहे हैं दर्शन करने। मंदिर के अंदर में मोबाइल, पर्स, बेल्ट या चमड़े का कोई भी सामान, जूता या कोई भी बैग आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। सबको लॉकर में जमा करना होता है। मैंने माता रानी का दर्शन कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा का दर्शन करने। कहा जाता है कि माता रानी का दर्शन करने के बाद जब अगर भैरव बाबा का दर्शन न किया जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए भैरव बाबा का दर्शन करना ज़रूरी है।
और मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा का दर्शन करने। माता रानी के भवन से 2 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। भैरव बाबा का दर्शन करने मैं रोपवे से जा रहा हूँ, जिसका किराया 100 रुपया है। भवन पर सुबह में 6:20 से 8 बजे तक और शाम को 7:20 से 8:30 बजे तक दर्शन बंद रहता है, क्योंकि उस समय आरती होता है। और भैरव बाबा के मंदिर में भी इसी समय आरती होता है, तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। आरती के समय दर्शन नहीं होता है। भवन से भैरव बाबा की दूरी 2 किलोमीटर है, जहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े, खच्चर और पालकी से भी जा सकते हैं। मैं तो रोपवे से जा रहा हूँ। रोपवे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है। आने जाने दोनों का किराया मिलाकर 100 रुपया होता है, लेकिन आपको 2 घंटे के अंदर में ही वापस आना होता है, वरना टिकट कैंसिल हो जाएगा। भैरव बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भैरव बाबा का प्रसाद मिलता है। जहाँ प्रसाद मिलता है उसके बगल में खाने पीने की भी दुकानें हैं। यह है भैरव बाबा का मंदिर। अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। यह है भैरव बाबा का भभूत। यहाँ इस भभूत को लोग घर ले जाते हैं। कहा जाता है इस भभूत को लगाने से भूत प्रेत और काला जादू का असर खत्म हो जाता है। मैंने भैरव बाबा का दर्शन कर लिया है। कहा जाता है कि जब माता रानी और भैरवनाथ में युद्ध हो रहा था, तो माता रानी ने भैरवनाथ का गला काट दिया था। माता रानी ने जिस स्थान पर गला काटा था वह स्थान भवन कहलाता है, और गला काटने के बाद जिस स्थान पर भैरवनाथ का गला गिरा था वह स्थान भैरव घाटी कहलाता है। यहीं पर भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। आखिरी समय में भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह माता रानी से माफ़ी मांगने लगा। माँ जानती थी कि भैरवनाथ को मोक्ष चाहिए था, इसीलिए वह माता रानी के हाथों से मरना चाहता था। उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और साथ ही भैरवनाथ को आशीर्वाद भी दिया कि जब कोई भक्त माता रानी का दर्शन करने जाएगा और उसके दर्शन करने के बाद जब तक भैरवनाथ का दर्शन नहीं करेगा तब तक यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ये हमारे रवि जी हैं, जो हमेशा चटपटा कुछ खाते ही रहते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद मैंने भैरव बाबा का दर्शन कर लिया है। यह मेरी चौथी पवित्र यात्रा थी जो पूरी हुई। 5वीं यात्रा भी मैं इसी महीने करूँगा। माता रानी का दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, यदि आप इस महीने अप्रैल 2026 में माता रानी का दर्शन करने आ रहे हैं तो याद रखिएगा भवन पर बहुत भयंकर ठंड है। गर्म कपड़े जरूर लेकर आइएगा। और मैंने दर्शन पूरा कर लिया है। आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इंडिया ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जय माता दी।
मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ एक बंदर आ गया था, ये देखिए। ए आओ न रे, भाग गया भाग गया आओ टॉफी देंगे, आओ भाग गया भाग गया। आजा आजा खोलने वाला नहीं है सिस्टम। आजा, टॉफी देंगे, आओ आओ। जी हनुमान जी। दोस्त दो गो है, दो गो है। अरे इधर से नहीं आएगा, होने से बंद कर दीजिए। लोगे आए पूरा उधर मचाते हो। आओ आओ, कुत्ता है, आओ आओ। कुत्ता है, बंदर को कुत्ता बोल दिया। कहाँ आइए आइए। ले ले, इतना नजदीक से तुमको कभी नहीं देखे, आज ही देख रहे हैं। हाँ तुम लोग, तुम्हारा ही बिरादरी का माँ को